प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, आज एक और नई वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ और इस पावन वीडियो का शीर्षक है राजा कैसा होना चाहिए, गृहस्थ कैसा होना चाहिए और एक सन्यासी को कैसा होना चाहिए। हाँ साथियों, आपने स्क्रीन पर देख लिया, बहुत ही सुंदर धार्मिक और आध्यात्मिक आज की वीडियो है। आपसे निवेदन है, इन सवालों के जवाब यदि आपको पाना है तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। प्यारे बंधुओं, एक बार एक राजा था और राजा बड़ा ही धर्मात्मा, शासन अच्छा चलाने वाला, प्रजा का हितकारी, हर पल अपनी प्रजा को अपने संतान के समान समझने वाला। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था, अच्छी प्रकार से शासन चल रहा था। एक बार उस राजा को स्वप्न में एक संत दिखाई दिए और स्वप्न में उस राजा ने संत से कुछ सवाल पूछे और वो सवाल ये थे। कहने लगा राजा संत से सपने में कि हे महात्मन, राजा कैसा होना चाहिए, गृहस्थ कैसा होना चाहिए और एक सन्यासी को कैसा होना चाहिए। मुझे कृपा करके इन सवालों के जवाब दें। संत इन सवालों के जवाब दें उससे पहले राजा की नींद टूट गई। साथियों, नींद खुल गई, सपना अधूरा रह गया। लेकिन राजा को याद था कि मैंने किसी संत से सपने में आज 3 सवाल पूछे थे, लेकिन उत्तर पाने से पूर्व ही मेरा सपना टूट गया। वो सवाल उसके जीवन में घर कर गए। उन सवालों के जवाब पाने हेतु वह राजा अपने सैनिकों को अपने राज्य का संरक्षक बना करके उन्हें राज्यभार सौंप करके चल दिया तीर्थाटन के लिए। उम्मीद उसे ये थी कि कहीं ना कहीं तो इन सवालों के जवाब मुझे मिलेंगे। प्यारे बंधुओं, घर से कुछ दूर चलने के बाद एक सुंदर और भव्य आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में एक संत रहते थे। संत के पास कुछ क्षण राजा बैठा। संत ने उस राजा को भोजन कराया। उस भोजन को ग्रहण करने के बाद राजा को बड़ी आत्मिक सुख शांति प्राप्त हुई, मानो अमृत ही मिल गया। तब राजा ने अपने हृदय की बात उन संत से कही कि हे महात्मन, मैं घर से कुछ जिज्ञासा लेकर चला हूं और मेरी जिज्ञासा ये है, मैं जानना चाहता हूं कि राजा कैसा होना चाहिए, गृहस्थ कैसा होना चाहिए और एक सन्यासी को कैसा होना चाहिए। तो वो संत जी बोले, बेटा, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है कि मैं इन सवालों के जवाब भली प्रकार तुम्हें दे सकूं, लेकिन मैं आपको वो मार्ग दिखा सकता हूं जहां ये सवाल उत्तर सहित आपको मिल सकते हैं। अर्थात इन सवालों के उत्तर प्राप्ति का मार्ग मैं आपको अवश्य बता सकता हूं। मानो
राजा को आत्मिक सुख शांति प्राप्त हुई। संत जी बोले, वत्स, तुम यहाँ से उत्तराखंड की पावन भूमि चले जाओ। वहां पर एक लकड़हारा लकड़ी काटकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। वह एक गृहस्थ है। वहां पर आपको गृहस्थ कैसा होना चाहिए, इस सवाल का जवाब आपको वहां पर मिलेगा। वहां से कुछ दूर चलने के बाद आपको एक संत की झोंपड़ी दिखाई देगी। जाते जाते उस झोंपड़ी में आग लगा देना, और जैसे ही उस झोंपड़ी से संत बाहर निकलें, उनके सर पर 20 जूते मारना। यदि आपने 19 भी मार दिए तो इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। आपको 20 ही जूते मारने पड़ेंगे उनके सर पर। वहां पर आपको 2 सवालों के जवाब मिलेंगे। राजा कैसा होना चाहिए और एक सन्यासी को कैसा होना चाहिए। क्योंकि राजा को पूरी जिज्ञासा थी इन सवालों के जवाब प्राप्त करने की। उन महात्मन को प्रणाम करते हुए राजा उत्तराखंड की पावन भूमि की ओर बढ़े। पहुंच गए एक लकड़हारे के घर, जो कि उन्होंने ठीक ठीक पता बता दिया था। लकड़हारे के घर के सामने एक नीम का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे वह राजा लेट गया। प्रतीक्षा की कि कोई घर से बाहर निकले। काफी देर बाद विश्राम करने के पश्चात कोई पुरुष तो अंदर से नहीं निकला, एक महिला अवश्य बाहर निकली। और महिला ने देखा कि हमारे द्वार पर कोई ठहरा हुआ है। हो सकता है कोई अतिथि हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति की सेवा करने के लिए घर में कुछ है नहीं। दाल चावल आटा कुछ भी नहीं है। मेरे पति लकड़ी काटने के लिए गए हैं और अभी तक नहीं आए। लकड़ी ला करके बेच करके तब परिवार का पालन पोषण होता है। ये प्रतिदिन का काम था। प्यारे बंधुओं, उस महिला ने सोचा कि पति बहुत देर में आएंगे और द्वार से कोई अतिथि भूखा चला जाए तो ये ठीक नहीं रहेगा। हमारे गृहस्थ धर्म का उल्लंघन होगा, मर्यादा टूटेगी। इसलिए कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि इन अतिथि महोदय को भोजन पानी मिले। प्यारे बंधुओं, कुछ भी घर में नहीं था, लेकिन इतना जरूर है, उस महिला के बड़े सुंदर और लंबे लंबे बाल थे। महिला घर से बाहर निकली और अपने बालों को कटा दिया। बालों को कटाने के बाद उनकी रस्सियां बनवा ली और मार्केट में बेच दी। जो पैसा मिला उससे भोजन पानी का प्रबंध करके उन अतिथि रूपी राजा को भोजन कराया। इतने देर बाद लकड़हारा घर आया। लकड़हारे ने देखा कि घर पर कोई आए हैं और इनकी सेवा के लिए कुछ भी घर में तो न था, फिर भी मेरी धर्म पत्नी ने इनकी सेवा किस प्रकार की, जरा पूछो। साथियों, उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, भारिये, घर में कुछ भी नहीं था, तुमने इन महोदय की
सेवा कैसे की। तो पत्नी ने जैसे ही अपने चेहरे के पर्दे को हटाया, वस्त्र को हटाया, तो सर से बाल गायब हो चुके थे और कहा, मैंने अपने बालों को बेच दिया एक अतिथि की सेवा के लिए। लकड़हारे की खुशी का ठिकाना नहीं था और दोनों प्रेम से गले मिले। ये दृश्य देख रहा था राजा और लकड़हारे ने अपनी पत्नी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि तुमने आज गृहस्थ धर्म का पूरा पालन किया। एक गृहिणी को कैसा होना चाहिए आपने ये करके दिखा दिया। साथियों, ये दोनों की बातें चल रही थी। राजा ने उनको बहुत धन्यवाद दिया और लकड़हारे ने उस राजा से पूछा, महोदय, आप अपने आने का कारण बताइए। राजा ने कहा, मेरे आने का कारण जो था, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। आप दोनों युग युग जियो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। मैं जिज्ञासा लेकर चला था कि एक गृहस्थ को कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए और एक सन्यासी को कैसा होना चाहिए। तो मुझे आपके यहाँ आने पर इस सवाल का जवाब मिल गया कि गृहस्थ कैसा होना चाहिए। तो गृहस्थ हो तो आप जैसा, जिन्होंने अपने धर्म की खातिर, अपने अतिथि की सेवा के खातिर अपने शरीर के अंगों का भी परवाह नहीं की और मेरी सेवा की। इस प्रश्न का जवाब प्राप्त करने के बाद राजा आगे बढ़े और देखा, कुछ दूर चलने के बाद एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। मानो संत ने अभी अभी वह झोपड़ी का निर्माण कराया। जाते ही पहले वाले संत के कहने के बावजूद उस झोपड़ी में उस राजा ने आग लगा दी। मानो आधी जल चुकी झोपड़ी। उसके बाद अंदर से निकले संत। जैसे ही संत निकले, उन संत पर उस राजा ने गिन करके 20 जूते मारे। मानो उनका सिर लहूलुहान हो गया। झोपड़ी जल जाने के बाद, खूब पिटाई खाने के बाद, वह संत बिल्कुल भी नाराज नहीं और बोले, हे वत्स, खैर कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ। अब आपके आने का कारण क्या है? आप किस जिज्ञासा को लेकर यहाँ पर आए हैं? तो उस राजा ने डरते हुए स्वर में कहा, हे महात्मन, मैं जिज्ञासा लेकर आया हूं कि राजा कैसा होना चाहिए और एक गृहस्थ कैसा होना चाहिए और फिर एक सन्यासी को कैसा होना चाहिए। मैं इन सवालों के जवाब पाने के लिए बेहद लालायित था, इसलिए मुझे ऐसा सब करना पड़ रहा है। मेरी शंका का समाधान हो। साथियों, उन संत ने कहा, वत्स, अभी अभी मैंने इस झोपड़ी का निर्माण करवाया था जो आपने जला दी और निरपराध मेरे सर पर आपने 20 जूते मारे। उसके बाद मुझे बिल्कुल क्रोध नहीं आया। तो आप जान सकते हैं, निसंकोच कह सकते हैं
कि संत मुझ जैसा तो होना चाहिए। साथियों, राजा को संतुष्टि हुई और पुनः संत ने कहा कि वत्स, जो राजा धर्म प्रिय हो, जिसके राज्य में सभी सुखी हों, निरोग हों, किसी प्रकार की कलह और अशांति ना हो, सब ठीक चल रहा हो, फिर भी वह कुछ अच्छा करने की ही सोचे और ऐसे प्रश्न के जवाब पाने के लिए राजपाट छोड़ करके किसी अच्छे संत से इन सवालों के जवाब पाने के लिए घर से निकल जाए, तो राजा तेरे जैसा होना चाहिए। अर्थात वो गुण तेरे अंदर हैं, राजा तेरे जैसा होना चाहिए। और अभी तू जिस घर अर्थात जिस लकड़हारे के घर से आया है, उन लकड़हारे को देख, गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, फिर भी एक दूसरे से प्रेम से बात करते हुए जीवन को जी रहे हैं और एक अतिथि की सेवा के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। गृहस्थ उन जैसा होना चाहिए। प्यारे बंधुओं, राजा को बहुत ही आत्मिक सुख शांति का अनुभव हुआ। इस प्रकार तीनों सवालों के जवाब पाने के बाद राजा पुनः अपनी जन्मभूमि को वापस हुए। प्यारे बंधुओं, कैसी लगी यह वीडियो? यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है।